हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जून 2024 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में है, जो लोग नो कांटेक्ट में, और जो लोग शादीशुदा लोग हैं। तो कुंभ राशि आपकी फीलिंग्स एनर्जी से शुरू करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेके जून 2024 में क्या फील कर रहे हो और आप क्या चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो क्या चाहते हैं, वो क्या कर पाएंगे, वो देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि जून पूरे महीने में आप दोनों के बीच में होगा क्या। यानी कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा, बातचीत होगी, अगर होगी तो कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे या सुलझ जाएंगे, ठीक रहेंगी चीज़ें, वो हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे ये मैसेजेस के कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर के मैसेजेस मैं बाद में पढ़ूंगी रीडिंग के ख़त्म होने के बाद। तो चलिए कुंभ राशि, आपकी खुद की फीलिंग से शुरू करते हैं। और अगर आपने अपनी फीलिंग्स को नहीं देखना तो वीडियो को 4-5 मिनट का आगे करके बाकी की रीडिंग देख लेना। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2024 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। कुंभ राशि आपकी फीलिंग्स के लिए पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर जून 2024 में। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। मैस्कुलिन, इंस्पिरेशन, ब्लेसिंग्स। देखिए कुंभ राशि, आपकी फीलिंग्स मुझे यही दिख रही है स्टार्टिंग में 1 जून से लेकर 10 जून 2024 में। किसी लेवल पे ये जो कार्ड आया ना, ये मैरिज का कार्ड होता है, शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर, उस चीज़ का ये कार्ड है। तो हो उसी से रिलेटेड स्टार्टिंग में आपकी पहली उसी को लेकर आपकी सोच मुझे रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से शादी करवाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, कमिटमेंट या तो आप देना चाहते हो उनसे, या आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको दें। उसी को लेकर आप थोड़े से इश्यूज फेस करते हुए दिख रहे हो। यानी कि चीज़ें जिस हिसाब से आप आगे बढ़ाना चाहते हो ना, तो उस हिसाब से चीज़ें शायद आगे नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है आपके खुद की फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से किसी तरीके की कोई दखल-अंदाज़ी, कोई इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है लॉन्ग टर्म को लेकर। और आप में से कुछ लोग हो सकता है शादीशुदा भी हैं, और अगर शादीशुदा लोग हो तो मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, जिसका कारण मुझे लग रहा है कि घर के जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके कारण कुछ इश्यूज आप लोग फेस करते हुए मुझे दिख रहे हो। और जो भी है, देखिए आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा मतलब आप दोनों में से नहीं, आपकी एनर्जीज है क्योंकि। और दूसरा ये भी है कि आप अपने घर परिवार में मुझे थोड़ा सा बिजी दिख रहे हो। मतलब हो सकता है आप रिलेशनशिप में उतना फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपनी फैमिली में ज़्यादा बिजी हो। बट मुझे यही लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आप दोनों में चीज़ें अच्छी रहें, एक कमिटमेंट हो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही हैं, या तो फैमिलीज़ की तरफ से या फिर आपके पार्टनर की फैमिलीज़ की तरफ से। और आप थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-से मुझे आप कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहते हुए दिख रहे हो कुंभ राशि। यानी कि आपकी एनर्जीज़ ऐसी-सी रहती हुई दिख रही हैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा। ईगो इश्यूज़ आपके थोड़े-से मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, और आप थोड़ा-सा अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर सकते हो जून के महीने में। बल्कि ये 1 से 10 जून के बीच में है। यानी कि आप थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हो पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और मिड में मुझे लग रहा है आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो कुंभ राशि। या तो आप या तो देखिए ट्रैवल कर रहे हो, या फिर कोई प्लानिंग चल रही है कि आपको बाद में ट्रैवल करना है, अभी प्लानिंग चल रही है, या फिर कुछ चेंजेस आपकी सोच में, आपके सोच में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। यानी कि रिलेशनशिप को लेकर आपकी खुद की सोच में किसी तरीके के कोई बदलाव, कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, और वो एकदम से सडन चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। अब किसी के लिए ये चेंजेस पॉजिटिव रहेंगे, किसी के लिए नेगेटिव रहेंगे। पॉजिटिव चेंजेस ये होंगे कि हो सकता है कुछ इश्यूज जो इस रिलेशनशिप में चल रहे थे, अगर आपको लग रहा है फैमिलीज के कारण, किसी भी रीजन के कारण, तो आपको लग रहा है कि चलो आगे बढ़ते हैं, एक्शन इनिशिएटिव लेते हैं, एक जोश रहता हुआ दिख रहा है, कि एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, वो तो हो गया पॉजिटिव चेंज। नेगेटिव चेंज ये हो सकता है कि किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको स्टक नहीं रहना, आपको बहुत स्पीड से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में कुछ हो तो रहा नहीं है, बेटर आगे बढ़ते, मूव ऑन करते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव चेंज।
हालाँकि ये नेगेटिव नहीं होता, जब इंसान को रियलाइज़ेशन होती है तो इंसान को पता चलता है, लेकिन रिलेशनशिप में हम इसको नेगेटिव ही बोलेंगे, क्योंकि जब इंसान थोड़ा-सा आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, तो एक वो चेंज हो गया, और दूसरा इस रिलेशनशिप में एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हो तो वो पॉजिटिव चेंज हो गया। तो कुछ चेंजेस आपकी सोच में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। मिड में जाके एक बड़ा एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, एक जोश रहता हुआ दिख रहा है। आप बड़े इम्पल्सिव हो रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, और आपका जो बात करने का तरीका है, लैंग्वेज है, वो मुझे नहीं दिख रहा। बहुत प्यार से बात आप नहीं कर रहे हो, सॉफ्ट स्पोकन बात आप नहीं कर रहे हो। एक जैसे होता है ना ब्लंट कम्युनिकेशन हो जाना, मुँह पे ही बोल देना कुछ चीज़ें, आपकी बातें हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ बुरी लग जाएँ। जैसे बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं अपनी भाषा में, क्लियर कट कर रहे हो चीज़ों को, कर की मतलब करने, क्लियर कट का मतलब कि ये चीज़ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो नहीं चाहिए। मतलब इतने क्लियर कट आप बात कर रहे हो, येस और नो बहुत क्लियरली बोलते हुए मुझे दिख रहे हो, बड़े फ़ोकस्ड रहते हुए दिख रहे हो, और थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर एक उतावलापन, एक जल्दबाज़ी भी रहती हुई दिख रही है। कुछ चेंजेज़ आपकी खुद की एनर्जीज़ में आते हुए दिख रहे हैं। मैंने बता दिया, कुछ के लिए वो चेंजेज़ पॉज़िटिव रहेंगे, किसी के लिए नेगेटिव। पॉज़िटिव यही रहेंगे कि आप एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हो, नेगेटिव होंगे भी आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। मैंने ये दोनों चीज़ें इसलिए बोली कि जनरल रीडिंग होती है, सभी एक्वेरियस एक जैसा नहीं सोचेंगे, बहुत सारे की सोच अलग-अलग होगी। एंड में जाके 21 से 30 जून के आसपास मुझे ये लग रहा है कुंभ राशि, नेगेटिव आप थोड़ा-सा होते हुए दिख रहे हो चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। नेगेटिव मतलब होता है कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप जैसा चाहते हो इस रिलेशनशिप में, उस हिसाब से आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो या नहीं हो रही हैं, और इसलिए आप नेगेटिव हो रहे हो। और एक गलती, या तो कोई आपसे गलती हो गई है इस रिलेशनशिप में, या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई हुई है, और जो गलतियाँ इस रिलेशनशिप में या तो आपसे खुद से हुई है या आपके पार्टनर से, आप उन्हीं गलतियों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, उन्हीं चीज़ों को ऊपर पछता रहे हो। एक पछतावे वाली फीलिंग होती है ना, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको खुद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या पार्टनर ने आपके साथ गलत किया। एक होता है ना नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रहता हुआ दिख रहा है। आप चीज़ों को पॉजिटिव नहीं देख रहे हो, और कुछ मिस्टेक्स या तो आपसे हुई या पार्टनर से हुई, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका ध्यान उन गलतियों के ऊपर है। मतलब आप चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को नहीं देख रहे हो कि अच्छी चीज़ें क्या है। जो चीज़ें थोड़ी-सी खराब है, आपके हिसाब से नहीं चल रही, आप उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, और उसी को ले लेकर थोड़ा-सा परेशान होते हुए दिख रहे हो। लेकिन जो भी है, आप परेशान भी हो रहे हो, लेकिन आप कुछ चीज़ों को परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर भी मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो कुंभ राशि। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, आपकी भलाई ही है उसी में। जो पहले कुछ हुआ, जो मतलब पास्ट में जो चीज़ें हुई इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी अच्छे के लिए हुआ, अभी जो चल रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे फ्यूचर में जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। यानी कि इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपके हिसाब से भले ही नहीं चल रही हैं, लेकिन जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ आपकी भलाई ही होगी। ये चीज़ें आप फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हो। अभी हम देख लेते हैं कुंभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जून 2024 में कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जून 2024 में क्या रहेंगी। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2024 में। देखिए कुंभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल है, उनका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर रहता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि। अब वो फीमेल कोई भी हो सकती हैं, उनकी मदर भी हो सकती हैं, उनकी बहन भी हो सकती है, उनकी कोई सिस्टर यानी कि फ्रेंड भी हो सकती हैं, उनकी बॉस भी हो सकती हैं, या फिर वो जिनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके कोई गुरु, वो भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी हो सकती है, कोई फीमेल है जिनका इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि आपके पार्टनर उनकी बात थोड़ी ज़्यादा सुन रहे हैं। अब वो फीमेल मैंने बोला कोई भी हो सकती हैं।
और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ही मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि, यानी कि पहली चीज़ आपके पार्टनर करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपके पार्टनर करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, बिजनेस, जॉब, पैसा जो भी है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में चीज़ें तो बेटर करना चाहते हैं आपके पार्टनर। 1 जून से 10 जून के बीच में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में हम आप दोनों का साथ बना रहे, लॉन्ग टर्म रहे, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट भी हो। लेकिन आपके पार्टनर प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, यानी कि उनको ये लग रहा है कि चीज़ें अगर आप दोनों की बात हो रही है ना, तो उसमें चीज़ों में मजबूती हो। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बात हो रही है और बाद में उसका कोई मतलब भी नहीं है। कुछ लोग होता है ना, सिर्फ बात करते हैं लेकिन जब कमिटमेंट का समय होता है तो चीज़ें पूरी नहीं करते। तो आपके पार्टनर ऐसा चाहते हुए दिख रहे हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही रहें, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी हो, शादी वगैरह फ्यूचर का वो चाहते हुए दिख रही हैं। ऐसे हवा में चीज़ें नहीं चाहते हैं कि बात हो रही है और उसके बाद रिलेशनशिप में कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वो चाहते हैं कि चीज़ें सॉलिड हों। अगर उनको वो चीज़ें मिलेंगी तो तभी वो इस रिलेशनशिप में मतलब आना चाहेंगे। अगर नहीं मिल रही है फिर वो अपने आप करियर में ऊपर ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, खुद का सेल्फ लव, सेल्फ केयर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और उनको ये लग रहा है कि अगर आप उनको कमिटमेंट देते हो, कुंभ राशि आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है, अगर आप इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देते हो, देखिए कमिटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं शादीशुदा नहीं है, कुछ लोग हो सकता है शादीशुदा भी हों आपस में, बट वो आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें सॉलिड हों। मतलब उनको एक जैसे होता है ना, एक औधा मिलना चाहिए आपसे, वो जो चाहते हैं। अगर वो चीज़ें मिल रही हैं तो ठीक है, अगर अदरवाइज़ वो ऐसा-सा सोच रहे हैं, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं 1 जून से 10 जून के बीच में आपके पार्टनर कुंभ राशि, कि आपके अलावा और भी इंसान है उनकी लाइफ में, आप अकेले ही नहीं रह गए हो। मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी दे सकते हो तो ठीक है, नहीं देते तो करियर के ऊपर तो फोकस कर ही रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर ही रहे हैं, अगर स्टूडेंट है तो। अदरवाइज़ आपके अलावा इस रिलेशनशिप में उनके पास और भी बहुत सारे, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो आपके ऊपर मर नहीं रहे हैं कि सिर्फ़ आप ही रह गए हो, आपके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, तो वो उनमें से भी किसी को चूज़ कर सकते हैं। एक ऐसा-सा एटीट्यूड भी आपके पार्टनर का रहता हुआ दिख रहा है। और आपके पार्टनर आपको 11 से 20 जून के बीच में एक थोड़ी-सी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है। हालाँकि आप भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, आपके पार्टनर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। दोनों ही ऐसे से होते हुए दिख रहे हो 11 से 20 जून में। आप, क्योंकि आपके लिए किंग नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, ये आपके पार्टनर का कार्ड है, तो आप ब्लंट बोल रहे हो, पार्टनर भी वैसा ही बोल रही है। तो थोड़ा-सा एक फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार 11 से 20 जून के बीच में थोड़ा-सा कम रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि ताना नहीं मारते एक-दूसरे को इंसान, मुँह पे बोल देना। आप अगर कुछ बोल रहे हो तो उधर से, वहाँ से भी जवाब आ रहा है। अगर पार्टनर ने कुछ बोला तो आपकी तरफ से जवाब जा रहा है। तो थोड़ा-सा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स कम रहते हुए दिख रहे हैं। एक लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो। और आपके पार्टनर आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं कुंभ राशि, कि आप ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब होता है जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हो गए, या फिर आपके पार्टनर और लोगों से आपके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, आप किससे मिल रहे हो। कुछ वैसा-सा एटीट्यूड भी रहता हुआ दिख रहा है, जैसे आपके ऊपर थोड़ी-सी नज़र बना के रखी हुई है, और गुस्सा आ रहा है उनको भी और आपको खुद को भी मिड में आ रहा है। लेकिन आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार तो फ़ील कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। प्यार एक्सप्रेस उनको करना नहीं आ रहा, या नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, और वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, किसी तरह के गाने भी सुन रहे हैं आपके पार्टनर, म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, लव लव से रिलेटेड मिड में जाके वैसा-सा भी रहता हुआ दिख रहा है। और किसी के लिए हो सकता है रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं, किसी के लिए हो सकता है सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, क्योंकि लव लिरिक्स का कार्ड है, तो म्यूज़िक भी किसी लेवल पे भी वो सुनते हुए मुझे दिख रहे हैं। और एंड में जाके देखिए, एम्प्रेस का कार्ड है, तो अपने ऊपर फ़ोकस करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रही है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव। देखिए, फ़ोकस करने का मतलब होता है कि कुछ लोग होता है कि फ़ोकस करते हैं कि करियर के ऊपर, तो वो भी एक अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव ही होता है। मतलब आपके पार्टनर को जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं 21 से 30 जून के बीच में, वो उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अगर उनको काम करना अच्छा लग रहा है, जॉब, बिज़नेस करना अच्छा लग रहा है, तो वो उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अगर उनको जिम करना, योगा करना, मेडिटेशन करना अच्छा लग रहा है, तो वो कर रहे हैं। अगर शॉपिंग करना अच्छा लग रहा है, तो वो कर रहे हैं। यानी कि अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं। हालाँकि आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, ये भी है, बट अपने ऊपर मुझे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं जून के महीने में आपके पार्टनर। और किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि उन्होंने खुद को इग्नोर किया,
खुद की इम्पोर्टेंस नहीं दी, खुद का ध्यान नहीं रखा, बल्कि आपका ध्यान रखा, रिलेशनशिप का ध्यान रखा, और अब वो अपना ध्यान रखना चाहते हैं। और आपके पार्टनर का मुझे ये लग रहा है कि किसी और इंसान के ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। कोई इंसान उनको कुछ बोल रहा है, वो उसकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, उसके कहे पे ज़्यादा चल रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी कुंभ राशि। अदरवाइज़ मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर की आँखों पे कोई पट्टी बंध गई है, यानी कि जैसे होता है ना, उन्होंने एक सोच बना ली है आपके बारे में। मतलब उन कई एक होता है अच्छी सोच, एक होता है बुरी सोच। तो अब आपके पार्टनर ने एक ना सोच बना ली है आपको लेकर कि आप ऐसे हो और ऐसे ही रहोगे। ये एक दिमाग में उनकी चीज़ चल रही है, यानी कि आपके पार्टनर अपनी सोच के हिसाब से, इमेजिनेशन के हिसाब से आपको डील कर रहे हैं। होता है ना, कुछ लोग एक सोच बना लेते हैं कि सामने वाला ऐसा है और ऐसा ही रहेगा, और वो उसी के बेसिस पे कोई डिसीज़न ले रहे हैं, उसी के बेसिस पे कुछ चीज़ें सोच रहे हैं। आपको लेकर एक सोच उन्होंने बनाई हुई है। जब वो एक सोच जो मुझे दिख रही है ना, वो थोड़ी-सी नेगेटिव ही दिख रही है, यानी कि आपको लेकर थोड़ा-सा नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉज़िटिव आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली, मतलब जून के महीने में रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ये वाले जो कार्ड्स निकालूंगी, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी हैं, तो यहाँ पे एनर्जीज वाइस वर्सा रहेंगी। अब देख लेते हैं कि जून के महीने में चीज़ें होंगी रहेंगी कैसे, जून का महीना कैसा जाएगा रिलेशनशिप को लेकर। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2024 में होगा क्या, कैसा रहेगा रिलेशनशिप, कैसा जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, द सन के कार्ड है। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2024 में होगा क्या फाइनली, चीज़ें कैसी रहेंगी। ड्रीमिंग ऑफ यू, रियलाइजेशन, वन मोर कार्ड, पार्टनरशिप। ओके, देखिए कुंभ राशि, क्वीन ऑफ कप्स और ड्रीमिंग ऑफ यू के कार्ड यही बोलते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हो। ये कुंभ राशि आप दोनों की ही एनर्जीज हैं, ये किसी की भी होंगी। आप दोनों में से कोई भी एक इंसान ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहा है, सेंसिटिव हो रहा है, दिल पे लगा रहा है चीज़ों को, और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, यानी कि लगाव बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है, और कुछ लोग मतलब, लेकिन जितना प्यार फील कर रहे हो ना, शायद उतना खुल के कह नहीं पा रहे हो, दिल में ज़्यादा रख रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड है कि कोई सपना है जो पूरा करना चाहते हो, या फिर एक दूसरे के सपने देख रहे हो, एक दूसरे का ख्वाब देख रहे हो, एक दूसरे को ड्रीम कर रहे हो। जैसे होता है ना, कोई ड्रीम है रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, वो चाहते हो कि पूरा हो जाए, उसी को लेकर इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो। या तो आपकी ऐसी ऐसी एनर्जीज हो रही हैं कुंभ राशि, या आपके पार्टनर की ऐसी ऐसी हो रही हैं, मतलब एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड मिड में जाके नाइट ऑफ वॉन्ड्स रियलाइजेशन के कार्ड हैं। मिड में जाके एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, इस रिलेशनशिप में किसी तरीके के चेंजेस आते हुए दिख रही हैं। अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें निकल के आएंगी कुंभ राशि, कंफ्यूज नहीं होना रीडिंग में, क्योंकि मैं हमेशा रीडिंग और तरीके से करती हूँ, मैं एक ही चीज़ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड होता है, ये होता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट का, आगे बढ़ने का। अगर एक ही चीज़ हम देखें, सिर्फ वन, अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो इसका मतलब ये निकलता है कि एक्शन ले रहा है आप दोनों में से कोई, ये इंसान आगे बढ़ रहा है, कॉल मैसेज कर रहा है, चीज़ें ठीक दिख रही हैं। लेकिन ये रीडिंग्स पूरे एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के साथ मैच नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं अलग अलग। कुंभ राशि वालों की और उनके पार्टनर की नेचर अलग होगी, सोच अलग होगी, तो उस हिसाब से इसको मैं अलग तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगी आपको। जो पहला पॉजिटिव चेंज तो मुझे यही दिख रहा है, यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं 11 से 20 जून के बीच में। स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा है कि एक दूसरे के लिए प्यार ही फील कर रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो सकता है उतना खुल के नहीं कह पा रहे हो, याद कर रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, अटैचमेंट फील कर रहे हो। मिड में जाके ये कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों की एनर्जीज में या किसी एक इंसान की एनर्जीज में चेंज आता हुआ दिख रहा है, यानी कि चीज़ों में आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट
लाते हुए दिख रहे हो। देखिए यहाँ पे मुझे कुंभ राशि आपका ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। ये जो आपके लिए आया था, मैंने बताया था कि ये भी चेंज है, किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव। तो सेम यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया और इसके साथ रियलाइजेशन का कार्ड आया। तो अब इन दोनों कार्ड्स को मैं कंबाइन करूँ, दोनों को जोड़ूँ, तो मिड में इसका मतलब ये निकलता है 11 से 20 जून के बीच में पहली कुछ लोगों के लिए जो मैच होगी वो पहली ये होगी कि किसी तरीके की रियलाइजेशन हो रही है। पॉजिटिव रियलाइजेशन होगी और नेगेटिव। पॉजिटिव रियलाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ गलती हुई, या तो कुंभ राशि आपसे हुई या आपके पार्टनर से हुई, एक एहसास हो रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये पार्टनर हमारे लिए बहुत अच्छी है, ये रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत अच्छा है, अगर इस रिलेशनशिप को समझा नहीं था आप दोनों में से किसी एक इंसान ने, तो वो एक अंदर से रियलाइजेशन हो रही है, एक ख्याल आ रहा है कि भी ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप में, एक चांस देना चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, कॉल मैसेज करना चाहिए, एक रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हो। ये तो हो गया पॉजिटिव चीज़। अब बहुत सारे कुंभ राशि वाले और अलग अलग नेचर के भी होंगे, तो अलग नेचर के जो होंगे तो उनकी ये चीज़ होगी, ये रियलाइजेशन हो रही है कि इस रिलेशनशिप में इतना समय क्यों बर्बाद किया, अपना टाइम क्यों वेस्ट किया, कुछ मिला तो नहीं। और एक वो रियलाइजेशन हो रही है, इसको मैं नेगेटिव रियलाइजेशन कह सकती हूँ। और किसी लेवल पे ये लग सकता है कि भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड होता है कि आगे बढ़ने का, फॉरवर्ड मूवमेंट का। तो रियलाइजेशन और इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन किया, पॉजिटिव रियलाइजेशन की अंदर एक फीलिंग आ रही है कि गलती हुई है, माफ़ी मांग लेते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कॉल मैसेज करते हैं। दूसरी रियलाइजेशन ये हो सकती है भी बड़ा समय बर्बाद कर दिया, हाथ में तो कुछ लगा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रहने का, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इम्पोर्टेंस जो मिलनी चाहिए थी पार्टनर से वो नहीं मिल रही है और इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, एक वो रियलाइजेशन हो सकती है। तो ये रियलाइजेशन या तो आपको हो रही है कुंभ राशि, या फिर आपके पार्टनर को हो रही है। मिड में ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद पार्टनरशिप और सन के कार्ड यही बोलते हैं कि क्लैरिटी आ रही है एक चीज़ में। सन का कार्ड भी देखिए, यहाँ पे भी अब सेम दो चीज़ें निकल के आएंगी जैसे यहाँ पे निकल के आई हैं, क्योंकि सन का कार्ड हमेशा ये नहीं बोलता कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, पैचअप हो रहा है, रिकन्सिलिएशन होता है। इसका कुछ और मीनिंग भी निकलता है। वैसे तो अगर हम देखें जनरल, अगर और लोग टैरो रीडिंग करते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं वो यही बोलते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। इसका मतलब ये तो होता ही है, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी निकलता है। पहली चीज़ मैं बता देती हूँ, इसमें भी पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव दोनों ही, सन का मतलब ही पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिव तो कभी सन होता ही नहीं है, सूरज कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि ये रोशनी देता है, लाइट देता है, ब्राइटनेस देता है। तो कुंभ राशि ये कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर हो रही हैं, मतलब ये रियलाइजेशन का भी यही मतलब निकल रहा है कि कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं, अंदर से समझ आ रही है, ख्याल आ रहा है, रियलाइजेशन हो रही है। सन का कार्ड भी यही बोलता है कि क्लैरिटी आ रही है, जिस चीज़ में एक धुंधलापन था, समझ नहीं लग रही थी, उसमें एक क्लैरिटी आ रही है। या तो देखिए आपस में चीज़ों को ठीक कर रहे हो, एक हैप्पीनेस रख रहे हो, जॉय रख रहे हो, मिल रहे हो, बात कर रहे हो, चीज़ों को किसी लेवल पे बेटर कर रहे हो, एक वो सम क्लैरिटी आ रही है कि भी चीज़ों को सही करने का वक्त है, सही करना चाहिए चीज़ों को, जिसमें एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को आप दोनों या कोई एक इंसान डील करता हुआ दिख रहा है कि कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, और उसको एक लेकर एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान, और किसी लेवल पे चीज़ों को बेटर करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि आपस में या तो मिल रहे हो, एक रिकन्सिलेशन करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को पैचअप करते हुए दिख रहे हो, अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी उसमें सुधार लाते हुए दिख रहे हो, चीज़ें जो ख़राब हो गई थी, एक अंधेरा आ गया था उसमें रोशनी डालते हुए दिख रहे हो, फिर से चीज़ों को बेटर करते हुए दिख रहे हो। एक ज़्यादातर तो मीनिंग यही निकल रही है, लेकिन इसका एक और मीनिंग बहुत सारे लोगों के लिए ये भी निकल के आएगा, या बहुत सारे नहीं, कुछ कुंभ राशि वालों के लिए ये भी निकल के आएगा। देखिए सन का कार्ड ये होता है कि अपने आप को सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना। तो किसी लेवल पे एक ये भी ख्याल आ सकता है कि भी रियलिटी से वाकिफ़ हो रहे हो, सच्चाई से वाकिफ़ हो रहे हो, कुंभ राशि या तो आप या आपके पार्टनर की, एक्चुअल में क्या हमें इस रिलेशनशिप में अपना समय बर्बाद करना चाहिए, क्या हमें इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, क्या हमने खुद को कभी ध्यान दिया, खुद की इंपॉर्टेंस की, खुद को प्यार किया, सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में सोचा, अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं है। तो उसको लेकर एक लाइट आ रही है, एक रोशनी आ रही है कि भी हम खुद भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप ही नहीं रह गया ज़िंदगी में, सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं रह गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक समझ जो आ रही है ना, वो भी एक कुछ कुंभ राशि वालों के लिए रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि सन आपकी लाइफ में एक रोशनी ला रहा है कि अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में करियर, प्रोफेशनल लाइफ, ग्रोथ, प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ो। यहाँ पे प्यार नहीं है तो आगे बढ़ जाओ,
तो उसमें एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। एक ये भी इसका मीनिंग निकलता, तो देख लेना कि आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी हैं। बहुत सारे कुंभ राशि और उनके पार्टनर की नेचर अलग होगी, तो इसका ये भी मतलब है। लेकिन जो भी कर रहे हो पॉजिटिव तरीके से कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप को बेटर कर रहे हो या फिर अपने बारे में सोच रहे हो, तो जो भी कर रहे हो ना, मतलब आप नेगेटिव नहीं हो रहे हो कुंभ राशि, आप या आपके पार्टनर। मुझे ज़्यादा तो आपका ही दिख रहा है वैसे, क्योंकि आपके कार्ड है, तो आप पॉजिटिव ही रहते हुए दिख रहे हो, चाहे रिलेशनशिप वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा। आप किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ रहते हुए दिख रही है और किसी चीज़ की समझ आती हुई दिख रही है एंड में जाके कि इस रिलेशनशिप की भलाई के लिए क्या अच्छा है, आपकी खुद की भलाई के लिए क्या अच्छा है। उसमें एक रोशनी आपके दिमाग में पड़ती हुई दिख रही है, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि मिड के बाद से चीज़ें अच्छी ही होती हुई दिख रही हैं किसी लेवल पे। लेकिन मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि हर कोई इंसान अलग तरीके से रीडिंग को देखने आता है, तो सबके साथ मैच हो। पार्टनरशिप का कार्ड यही बोलता है कि एक रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, सेलिब्रेशन तो नहीं बोलती, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी के बारे में भी आप लोग सोचते हुए मुझे दिख रहे हो और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे उसको बेटर करने के ऊपर फोकस है आप दोनों या किसी एक इंसान का, और कहीं न कहीं हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, हमेशा का एक-दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रखना चाहते हो। आप लोग नहीं चाहते हो कि एक-दूसरे को खोना नहीं चाहते हो, तो उसी को लेकर कुछ चीज़ों में एक रोशनी डालते हुए दिख रहे हो और एक रियलाइज़ेशन किसी चीज़ की करते हुए दिख रहे हो। उसी से रिलेटेड जो भी रियलाइज़ेशन हो रही है ना, चाहे पॉज़िटिव या नेगेटिव, उसी से रिलेटेड एक फॉरवर्ड मूवमेंट आप दोनों या किसी एक इंसान का होता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि ट्रैवल के कार्ड है, कुंभ राशि, मुझे ट्रैवल बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपका जून के महीने में। तो हो सकता है आप कहीं जा रहे हो या ट्रैवल की कोई प्लानिंग चल रही है, ये भी रहेगी चीज़ें। तो ये है आपकी रीडिंग। अभी मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेती हूँ कुंभ राशि, कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं जून 2024 के लिए। कुंभ राशि के पार्टनर के कौन से मैसेजेस हैं, कुंभ राशि के पार्टनर के कौन से मैसेज। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन। आपके पार्टनर जून के महीने में ये बोल रहे हैं, वो आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, अक्सर आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं। और वो चाहे ऑनलाइन देखते हैं या उनके मोबाइल में कोई फ़ोटो पड़ी है या फिर आपको व्हाट्स जैसे स्टेटस लगा देता है इंसान कोई, तो वो वाली फ़ोटो देखते हैं। यानी कि आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं, फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, आपको याद करते हैं बहुत। नो ओफो, इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, वो आपके साथ ढंग से ना ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। यानी कि कई बार होता है ना, रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ जाता है, काफ़ी टाइम से बात नहीं होती है, तो जब फिर से बात शुरू होती है तो सामने वाले के लिए मुश्किल हो जाता है कि यार पहले जैसे प्यार वाली बातें कैसे करें, फिर से मैसेज कैसे करें, जैसे पहले बातें करते थे वो बात नहीं कर सकते, या किसी भी चीज़ को लेकर खुला एकदम से खुलापन नहीं आता कि भी कैसे खुल के बात करें। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो रहा है फिर से आपके साथ ओपन अप होना, पहले जैसा बिहेवियर करना, पहले जैसी बातें करना, उनको थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, उतना आसान नहीं हो रहा उनके लिए, जून के महीने में। तीसरा मैसेज, आई जस्ट गॉट साइडर ट्रैक्ड। ये वाले सारे मैसेजेस हो सकता है सभी मैच हो जाएँ, हो सकता है 1-2 मैच हो जाएँ आपके साथ। लास्ट वाला मैसेज है कि आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि जून जून के महीने में कि वो शायद ना भटक गए थे, रास्ता भटक गए थे। जैसे होता है ना कि ट्रैक से भटक जाना, रिलेशनशिप में होते-होते कहीं और ही चले जाना, किसी और इंसान से बात कर लेना या फिर करियर के ऊपर फ़ोकस कर लेना। तो वो आपको एक ये मैसेज दे रहे हैं कि उनकी गलती नहीं थी, वो भटक गए थे। जो भी उनसे हुआ सिर्फ़ वो ट्रैक से भटक गए थे इस रिलेशनशिप में। वो एक आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं 1 जून के महीने में। तो ये है रीडिंग आपकी। अगर मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।